हरे कृष्णा। व्यासदेव द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में एक महान राजा महाराज इंद्रद्युम्न की कथा आती है। महाराज इंद्रद्युम्न एक आदर्श राजा थे। अपने प्रजा की देखभाल वो अपने बच्चों के समान करते थे। भगवान के महान भक्त थे, इसलिए अपने राज्य के कार्यों से निवृत्त होकर एक समय के बाद एकांतवास में मलय पर्वत के पास चले गए। वहां पर वे पूरी तरीके से भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में लीन हो गए। समय बीतता गया। एक दिन उनके आश्रम में अगस्त मुनि आते हैं। संयोग ऐसा था कि महाराज इंद्रद्युम्न अगस्त मुनि को उचित सम्मान नहीं दे पाए। इस व्यवहार से क्रोधित होकर अगस्त मुनि महाराज से बोलते हैं कि हे राजन, आपका ये व्यवहार अनुचित है और ये तो जानवरों जैसा व्यवहार है। मैं आपको श्राप देता हूं कि अगला जन्म आपका जानवर के रूप में होगा, आप एक हाथी बनेंगे। महाराज इंद्रद्युम्न भगवान की कृपा मानकर अगस्त मुनि के श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि लाइफ में कुछ ऐसे ही मोमेंट होते हैं जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपको लगता है कि इससे परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता है, उसी समय आपके जीवन में कुछ कठिनाई, कुछ समस्याएं आ जाती है। ट्रबल कम्स एट द लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट ऑफ योर लाइफ। पर एक महान भक्त की ये चेतना होती है कि वो ऐसे ट्रबल में भी, ऐसी समस्याओं में भी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र नाम के एक हाथी के रूप में त्रिकुट पर्वत पर पैदा होते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान अपने भक्तों को भी भूलते नहीं है, और इसलिए एक हाथी के रूप में पैदा होने के बावजूद महाराज इंद्रद्युम्न को या गजेंद्र को पिछले जन्म की कई सारी बातें याद थी। वे भगवान को स्मरण करते थे, पर एक नॉर्मल भक्त की भांति नवविधा भक्ति को नहीं पूरा कर पाते थे। लेकिन भगवान अपने भक्तों को भी छोड़ते नहीं हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक दिन उसी पर्वत के किनारे वो एक तालाब में स्नान करने जाते हैं। स्नान करते समय उन्हें एहसास होता है कि उनके पैर को किसी मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर मगरमच्छ से अपने पैर को छुड़ा नहीं पाए। इस समय वो भगवान विष्णु को याद करते हैं और भगवान विष्णु उनकी रक्षा के लिए वैकुंठ से चले आते हैं। भगवान विष्णु उस मगरमच्छ का संहार करते हैं और गजेंद्र को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी भगवान कृष्ण, भगवान राम से हृदय से बोल दे कि भगवान हम आपके हैं, भगवान इस बात को सीरियसली लेते हैं और भगवान ऐसे भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं। भक्त चाहे किसी भी सिचुएशन में रहे, भगवान उसके जीवन में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, भक्त चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, भगवान हमेशा उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये कहानी आती है कि एक बार किसी व्यक्ति ने हनुमान को बताया कि हे हनुमान, भगवान रामचंद्र जी एक डायरी बनाए हुए हैं। उन डायरी में वो उन लोगों का नाम लिखे हैं जो भगवान राम को बहुत याद करते हैं, पर तुम्हारा नाम उस डायरी में नहीं है। हनुमान जी बड़े दुखी हुए कि उस डायरी में आखिर मेरा नाम क्यों नहीं है, मैं तो भगवान को हमेशा याद करता हूँ। वो रामचंद्र जी से जाके पूछते हैं कि भगवान, आपके पास ऐसी कोई डायरी है क्या? भगवान बताते हैं हाँ है मेरे पास, उसमें मेरा नाम भी है क्या? भगवान बताते हैं नहीं, आपका नाम तो उसमें नहीं। हनुमान दुखी होकर के पूछते हैं कि भगवान ऐसी क्या गलती हमने कर दी कि आपको स्मरण करने वाले लोगों की डायरी में, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है? भगवान बताते हैं कि मेरे पास एक और डायरी है और उस डायरी में मैं ऐसे भक्तों का नाम लिखा हूं जिसे मैं हमेशा स्मरण करता हूं। तो एक महान भक्त हमेशा अपने हृदय में भगवान को बसाते हैं और भगवान अपने हृदय में हमेशा अपने महान भक्तों को बसाते हैं। हरे कृष्णा।